नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम। कहीं पर मैंने एक किस्सा सुना था या फिर मैंने अगर उसको कहूँ तो एक मोटिवेशन लाइन मैंने पढ़ी थी और वो लाइन ये थी कि अगर किसी कंपनी का बॉस है, यानी कि एक कंपनी है, उसका एक ऑनर है जो कि बॉस के रूप में कहा जाता है और उसके अंडर में अगर मान लीजिए 20 एम्प्लॉय काम करते हैं या फिर 15 या 5 भी रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बॉस जब भी चाहे वो अपने कंपनी को हिला सकता है। मतलब ये कह दे कि कल से कंपनी बंद, तो वो कंपनी बंद और 5, 10, 15 जितने लोग काम करते हैं वो उस दिन से बेरोजगार। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास एक बड़ा पावर होता है और अगर उस पावर का बॉस जो है अगर वो चाहे कि एक दिन में कोई चीज़ चेंज कर दें, एक दिन में किसी को हिला दें, तो वो होता है बॉस। अगर बॉस कह दे कि कल से कंपनी बंद, तो कंपनी बंद। लेकिन अगर बॉस चाह रहा है आगे बढ़ना, ठीक है, और उसके कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 10 एम्प्लॉय अगर एक साथ आकर ठान लें कि कल से कंपनी बंद, कल से कोई काम नहीं, तो हो सकता है कि वो कंपनी कल से पक्की बंद हो जाए और बॉस जो है कुछ उखाड़ भी नहीं सकता है और बॉस को काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा उस चीज़ को बनाने को लेकर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुबह में मैंने एक वीडियो देखा था जो कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के राइटर यादव राज हैं। यादव राज भोजपुरी फिल्मों के कई सारे गाने और कई सारे हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग जो है वो खेसारी लाल यादव को लिखते रहते हैं और उनकी गाना जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती रहती है। तो मैंने उनका लाइव वीडियोस देखा जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहे हैं और एक होता है ना कि एक सोशल मीडिया पर बोलने का एक लहजा होता है, एक मैनर होता है, या फिर यूँ कह लें कि लोगों के बीच आप क्या है ये सही में जब आप गुस्से में होते हैं तो ये पता चल जाता है। तो वो चीज़ें सामने नहीं लानी चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया है, आप एक सितारे को गाने लिखते हैं, आपकी छवि लोगों के बीच एक अलग है, लेकिन सोशल मीडिया पर आकर इस प्रकार का गाली देना, इस प्रकार की चीज़ें कहना कहीं ना कहीं आपके लिए सही है और लोग भी समझ रहे हैं कि सही है, लेकिन सोशल मीडिया पर जब आप आकर खुलकर बोलते हैं तो फिर आपकी सोच और आपका जो एक होता है ना कि आप इतने बड़े राइटर हैं तो आपकी जो सोच होती है वो लोगों के जहन में एक अलग मेंटलिटी को बनाती है जिससे कि आप नकारात्मकता की ओर ले जाती है। बात करें तो वो खेसारी लाल यादव गाना लिखते हैं और वो भड़क गए हैं खेसारी लाल यादव के मैनेजर को लेकर और ये कहा जा रहा है कि उनका जो गाना कल इश्क रिलीज होने वाला है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उनके गाना जो है उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यादव राज पे वो ऑडियो को वायरल किया गया है, जिसको लेकर एक दूसरे में अनबन शुरू हो चुकी है। तो मैं पहली वाला जो बात बताया मैंने कि खेसारी लाल यादव का मैनेजर, खेसारी लाल यादव का राइटर, स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी जो उनके गाने को रिलीज करने वाली है, तो इस बात से तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि ये टीम जो है ग्रुपिज्म चल रहा है। एक दूसरे के बारे में ऐसे बोलना कहीं ना कहीं ये सांकेतिक तौर पर बताता है कि ऑल इज नॉट वेल की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव की टीम में है। और खेसारी लाल यादव इस बड़े मुकाम पे हैं, क्यों हैं? क्योंकि खेसारी लाल यादव अकेले काम नहीं करते हैं। खेसारी लाल यादव के साथ जो टीम करती है, चाहे वो म्यूजिशियंस हों या फिर सॉन्ग राइटर हों, चाहे उनके साथ जुड़े लोग हों या फिर उनको पूरा मैनेजमेंट करने वाले हों, अगर उनमें से कोई एक छिटकता है और उसमें से जब ग्रुपिज्म होता है तो फिर दिक्कत तो हो सकती है भाई, और हो सकता है कि वो आदमी धड़ाम से गिर जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें समय लगता है, लेकिन जब वो चीज़ें बिगड़ती है तो जो बंदा सबसे हाई पे होता है वो ही गिरता है। जैसे कि होता है ना कि सीढ़ी क्या करती है, एक करके सीढ़ी बनती है और बीच में से किसी सीढ़ी का डंडा टूट गया ना तो समझ सकते हैं ना कि धड़ाम से जो आदमी ऊपर होता है वो ज़्यादा स्पीड के साथ गिरता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार का सिस्टम है तो इंटरनली सुलझाया जाए। कोई भी मैटर हो, खेसारी लाल यादव का नहीं मैटर करो, आपका भी पर्सनली मैटर हो तो इसको पर्सनली में ही समझाया जाए। अगर लोगों के सामने इस चीज़ को एक्सपोज करते हैं तो आप अपना तो नुकसान करते हैं, साथ में सामने वाला बंदा का नुकसान करते हैं, उससे ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं और हो सकता है कि आगे जाकर आपको हर तरीके के लोग जो है उसी टेंशन से सोचने लगेंगे, फिर आप जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इस सोच के साथ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खेसारी लाल यादव एक अच्छे इंसान है और खेसारी लाल यादव सुनते सबकी हैं लेकिन करते
शर्तें अपनी हैं और वही आदमी एक सक्सेसफुल बनता है। और आप किसी का सुन के उसके पक्ष लिए, किसी का सुन के उसका पक्ष लिए, किसी का सुन के उसका पक्ष लिए, तो फिर आप एक ऐसा पक्ष आएगा कि फिर उस पक्ष में ऐसे गिरेंगे कि फिर किसी का पक्ष नहीं ले पाएंगे। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। तो मेरा मकसद ये सारी चीज़ों को बताने का ये था कि आपका कोई भी इंटरनली मैटर हो उसको बात कीजिए, पहले उसको अपने लेवल पे सुलझाइए। बातचीत के साथ जो मामला नहीं सुलझता है वो इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर वायरल करने से नहीं सुलझता है, ये आप समझ लीजिए। सोशल मीडिया कुछ भी है, सोशल मीडिया पे आपके लाखों लाइक आते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बीमार हो गए और एक कुछ मदद की ज़रूरत है तो आपको कोई नहीं देने वाला है। आप ये सोच लीजिए, आप ये सोच के साथ चलिए। तो आप अगर कोई भी चीज़ करते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके लिए गलतफहमी है। इसलिए मिलजुल कर काम कीजिए। टीम है, खेसारी लाल यादव सुपरस्टार हैं। अगर खेसारी लाल यादव इन सब चीज़ को लेकर गिरते हैं तो फिर उनकी छवि लोगों के बीच खराब होगी। मेरा मकसद बस ये था कि मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं, जो मेरी इच्छा शक्ति है, जो मैं इंटरनली मैं समझ सकता हूं, इस चीज़ को मैं अपने सामने रखा। बाकी हमारी राय कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।